हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्कैनएक्स स्क्रीनर की मदद से सीखेंगे कि कैसे किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करा जाता है, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या डेटा है जो देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो के अंदर जिस भी स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से होगा, किसी के लिए भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है स्कैनएक्स के ऊपर, जिसका यूआरएल है scanx.trade। इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स वाले टैब पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 टाइप के स्क्रीनर देखने को मिल जाएंगे। फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये सारे स्क्रीनर के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप फंडामेंटल स्क्रीनर पे देख पा रहे होंगे कि बहुत टाइप के आपको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है यहाँ पे नीचे में कि फोकस ऑन कंपनीज विद कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग एंड रेवेन्यू ग्रोथ। तो ऐसे वाले स्टॉक्स जितने भी हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेम तरह से आपको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बूस्ट वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा माइटली मिड कैप स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाले स्टॉक्स यहाँ पर, पोटेंशियल मल्टीबैगर वाले स्टॉक्स यहाँ पर, स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको यहाँ पर, टाइटन लार्ज कैप स्टॉक्स आपको यहाँ पर, और अंडर वैल्यूड नियर हाई स्टॉक्स वाले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अभी इनमें से हम लोग किसी एक को ओपन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर हम लोगों को एनालिसिस करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स को, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करे गए हैं और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करे गए हैं उनको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जितने भी स्टॉक्स ऐसे वाले हैं जो 10 से ऊपर या उसके बराबर जितने भी सेल्स ग्रोथ लेकर के आए हैं वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर फिल्टर होकर के आ रहे हैं। सेम इसी तरह से ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इसी तरह से मार्केट कैप जितने भी स्टॉक्स हैं 500 करोड़ से ऊपर के स्टॉक्स हैं या 500 करोड़ के बराबर हैं वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि शॉर्ट वाले एकदम छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ऐसे वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पर फिल्टर होकर के आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख सकते हो, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज वाइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम क्या है, पी रेशियो क्या है। इसके अलावा और अगर इधर आओगे तो आपको यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से भी दिखाई देगा, और भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से रेंडमली हम लोग अगर किसी भी एक स्टॉक को पिक करते हैं जिनमें से अगर हम लोगों को स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जितने भी डेटा की जरूरत होती है वो सारे डेटा आपको यहाँ पे एक ही पेज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका प्राइस 481 रुपए के आसपास चल रहा है। आज के दिन में कितना नेगेटिव रहा, कितना परसेंटेज वाइज नेगेटिव या पॉजिटिव रहा, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है, यहाँ पर सबसे पहले ओवरव्यू में देखेंगे हम लोग, ये सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग, और इसके अलावा आपको पीयर कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शंस और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मार्केट कैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी कैसी है, मतलब लार्ज कैप है, मीडियम कैप है या स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस चल रहा है, इस प्राइस को अगर आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो इस कंपनी में अपने इशू करते टाइम जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए थे, तो ये आपका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर इसका प्राइस बढ़ते जाएगा तो मार्केट कैप भी इसका बढ़ता चला जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप है, मीडियम कैप है या फिर लार्ज कैप है। तो वो चीजें आपको इससे देख के पता चल जाता है। इसके अलावा सिर्फ इसी को देख करके जज नहीं करना है कि ये कंपनी अच्छी है, और भी फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका प्राइस 481 रुपए चल रहा है। 52 वीक हाई में देखोगे तो 807 रुपए 52 वीक में हाई लगाया हुआ था, और लो देखोगे तो 284 रुपए का लोएस्ट प्राइस इसका
टच किया हुआ था, अभी यहाँ पे मीडियम में इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन सिर्फ इतने को ही देख करके जज नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है बुक वैल्यू, यानी कि अभी बुक वैल्यू कितना है इसका प्राइस, ठीक है। जैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर शेयर का मान लो कि प्राइस अभी 36 रुपए चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी ट्रेड कितने में चल रहा है, तो 481 रुपए में। यानी कि इतने महंगे प्राइस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतने महंगे प्राइस पे लोग खरीद और बेच रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इसका प्राइस कितना ज्यादा है वो बताता है यहाँ पे पीबी रेशियो, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना इससे, जैसे प्राइस टू बुक रेशियो है, ठीक है, तो बुक वैल्यू को अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा पीबी रेशियो, यानी कि ये बताता है कि कितने गुना ज्यादा प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 36 रुपए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कितने गुना ज्यादा प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से, तो बुक वैल्यू से 13.54 गुना ज्यादा प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बुक वैल्यू और पीबी रेशियो से पता चल जाता है। इसके अलावा पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने जाते हो तो पीई रेशियो जरूर देख लेना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पीई रेशियो अभी इसका 25 चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पीई रेशियो चल रहा है तो मतलब वो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा मतलब बहुत ओवर वैल्यूड है, या फिर कम अगर पीई है तो बहुत लो प्राइस पे चल रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और सिर्फ पीई को देख करके आपको जज नहीं करना है, और भी यहाँ पे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाओगे ये चीज आपको यहाँ पे पीयर कंपैरिजन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स रहेंगे ना, उनसे आप कंपेयर करोगे पीई रेशियो को। पीई का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे एक और टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि अभी इसका अर्निंग पर शेयर 19 रुपए दिखाई दे रहा है, अभी इसका प्राइस 481 रुपए चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझना कि 481 रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा और एक साल में आपको 19 रुपए का कमाई हुआ। अब आप ये बता सकते हो कि ये बहुत ज्यादा कमाई हो गया या बहुत कम कमाई हो गया, इसके लिए भी आपके सामने कोई ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए कि बाकी अदर स्टॉक्स कैसे हैं, तो वो चीज आपको पीयर कंपैरिजन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे अदर स्टॉक्स के अंदर मान लो कि 200 रुपए का कोई शेयर है और उसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपए है, तो इस स्टॉक से ज्यादा अच्छा वो वाला स्टॉक्स है, क्योंकि कम पैसा लगा करके आपको वहां पे अर्निंग पर शेयर साल भर में ज्यादा हो रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि 480 रुपए लगा करके आपको 20 रुपए कमाने को मिल रहा है, अगर इसी की जगह में 200 रुपए अगर लगा करके 20 रुपए कमाने मिलता तो आप क्या बोलते? सही है, 200 रुपए आप लगाना पसंद करते, 400 रुपए क्यों लगाओगे? तो वही चीज हो गया कि इसके पेयर कंपैरिजन में आपको देखना पड़ेगा इस चीज को। तो अर्निंग पर शेयर और ये पीई रेशियो क्या बताता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आप इसको प्राइस को अगर डिवाइड करोगे ईपीएस से तो जो भी नंबर आएगा वो निकल करके आएगा आपका पी रेशियो। तो यहां से आपका पता चलता है कि पी रेशियो क्या है। अब पी रेशियो ज्यादा है या कम है तो उससे आपको जज नहीं करना है। जैसे अगर प्राइस पी रेशियो अगर आपका ज्यादा निकल रहा है तो हो सकता है कि इसका प्राइस ज्यादा हो और ईपीएस कम हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पी रेशियो कम है इसका मतलब इसका प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा और अर्निंग हो सकता है ज्यादा हो रहा हो, तो इसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे पी रेशियो को देखना पड़ता है। बाकी और यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर के हिसाब से भी आपको कंपेयर कर लेना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं उनका पी क्या चल रहा है। तो उनका पी अभी 21.43 चल रहा है, यानी कि इनके कंपैरिजन में आप यहाँ पे पी देखोगे तो ये ज्यादा है, ठीक है, मतलब सेक्टर के हिसाब से अभी पी इसका ज्यादा चल रहा है, महंगा प्राइस चल रहा है। और इसका एक और चीज है पैरामीटर कि आप इसका पास्ट पी अगर ट्रैक कर रहे हो या पास्ट पी देखोगे कि अभी तक अगर इसका हिंदुस्तान जिंक का पी मान लो कि 20 चल रहा था और अभी इसका 25 चल रहा है, तो बोलेंगे कि पी अभी ज्यादा चल रहा है, ज्यादा महंगे प्राइस पे आ चुका है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इसका पी 30 चल रहा था और अभी इसका पी 25 आ गया, मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो चुका है, यानी कि इसका प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। इसके अलावा एक और मिथ होता है कई सारे लोगों के अंदर कि अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो बहुत महंगा प्राइस हो गया या ओवर वैल्यूड हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर प्राइस बढ़ गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका अर्निंग भी बढ़ गया हो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, तो वो पी ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है, डाउन हो गया है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हो सकता है ऐसा भी कि उसका प्राइस तो डाउन हुआ है लेकिन ईपीएस भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया उसके कंपैरिजन में, तो वो स्टॉक्स फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पी रेशियो भी देखना पड़ता है। इसके अलावा पीबी रेशियो जो बोल रहा था, इसको आपको सेक्टर के हिसाब से भी देखना कि सेक्टर में पीबी कैसा चल रहा है। अगर पीबी ज्यादा है
तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब ज्यादा है तो ठीक है, और बहुत कम है तो भी दिक्कत वाली बात है। तो आपको यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से भी पीबी को कंपेयर कर लेना चाहिए। इसके अलावा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या होता है? जैसे अगर एसेट में टोटल कंपनी का एसेट कितना है और उसमें लाइबिलिटीज कितना है, तो टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज अगर आप माइनस कर दोगे तो इक्विटी बचेगा, और उस इक्विटी के ऊपर कितना परसेंट का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर पता चलता है। तो 51% का यहाँ पे रिटर्न आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा आरओसीई में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये भी कई सारे स्टॉक्स का बहुत ज्यादा रहता है, कई सारे स्टॉक्स का बहुत कम रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी देखना होता है कि अगर लाइक आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी स्टॉक्स के अंदर, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको कितना डिविडेंड पे करता है, तो डिविडेंड भी कंपेयर आपको करने को मिल जाएगा यहाँ पे पीयर कंपेरिजन के अंदर। इसके अलावा अर्निंग पर रेशियो तो आपको यहाँ पे पता चल गया। इसके अलावा जो पर्टिकुलर कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में स्टैंड करता है, तो नॉन फेरस मेटल्स इंडस्ट्री में ये स्टैंड करता है। इसके अलावा सेक्टर कौन सा है, तो माइनिंग सेक्टर का है, मिनरल्स या फिर मेटल सेक्टर का है, तो ये इसका सेक्टर यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके चार्ट भी देखने को मिल जाएंगे। वन डे का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, जैसा भी आप यहाँ पे चार्ट देखना चाहो इसका चार्ट आप यहाँ पर से देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी देख सकते हो कि इन लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया हुआ है, 2 ईयर में कितना दिया हुआ है, 3 ईयर में, 4 ईयर में, 5 ईयर में, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न देखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि 1 वीक में कितना नेगेटिव या पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में और 9 मंथ में कितना यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से बाय या फिर सेल भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को किसी अदर स्टॉक से अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे इसके सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन से अगर मुझे कंपेयर करना है तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन ये वाला जो है नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है और ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे 5 ईयर में भी कंपेयर कर सकते हो कि 5 ईयर में कौन कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो अभी इसका ग्राफ जो देख रहे हो आप यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है, 126% का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि ये आप यहाँ पर देख सकते हो 805% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 साल में। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मल्टी बैगर स्टॉक्स बन चुका है। तो ऐसे आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो किसी भी स्टॉक्स को, आप चाहो तो मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। तो ये कंपेरिजन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रीनर्स ऑन स्कैनएक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक्स कौन कौन से स्क्रीनर के अंदर लिस्ट है वो चीजें आपको देखने को मिल रही है। जैसे सपोर्ट 1 ब्रिज्ड कर चुका है, सपोर्ट 2 भी ब्रिज्ड कर चुका है, 1 वीक लो ब्रेक कर चुका है, 2 वीक लो ब्रेक कर चुका है, 4 वीक लो भी ब्रेक कर चुका है। तो ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे स्क्रीनर वाले टाइप पर आओगे एंड अगर आप वहाँ पे टेक्निकल स्क्रीनर्स पर जाकर के देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स उसके अंदर भी लिस्ट हुआ होगा। इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1 ईयर, 3 ईयर, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे ग्रोथ रेट देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रोथ रेट मिला है, कितना नेट इनकम हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू, ठीक है, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स से पहले का प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, वो सारी चीजें जो अभी हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू में देख रहे थे अर्निंग पर शेयर, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी अब देखने को मिल रही है। तो जैसे रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ साल पिछले साल का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2018 में ऐसा परफॉर्मेंस था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देख सकते हो, और नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते रहना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कहीं कहीं पे कम भी हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए 2024 में 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, सारे टैक्सेस वगैरह हटा करके काट पीट के जो भी पैसा मिलता है वो नेट प्रॉफिट में आता है। तो ये नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा ईपीएस में आप यहाँ पर देख सकते हो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कैसा रहा है, तो ये इससे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि लास्ट ईयर कैसा रहा, अर्निंग पर शेयर कितना यहाँ पे अर्निंग हुआ है। इसके बारे में तो डिटेल आपको पता ही है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया।
इसके अलावा आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी देखने को मिल जाता है कि टोटल एसेट यहाँ पे कितना है, टोटल लाइबिलिटीज कितना है और टोटल इक्विटी कितना है, ठीक है। और एसेट में से अगर आप लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो टोटल यहाँ पे इक्विटी मिल जाएगा, और इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया है वो आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था यहाँ पे कि टोटल आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट, लाइबिलिटीज और ये देखने को मिल जाता है। अगर आप प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होता है, आपको ये नहीं बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। कैश फ्लो में ये बताता है कि कितना पैसा कंपनी के अंदर आया, कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया। तो वो चीजें आपको यहाँ पे कैश फ्लो के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आप लास्ट 4-5 साल का यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हो। तो नेट कैश फ्लो देख सकते हो कितना हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप यहाँ पर देख सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट करा गया है ये कंपनी के द्वारा, इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ को देख रहा है और फ्यूचर में इसके अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी इसका सर्विसेज है या जो भी प्रोडक्ट है उसके थ्रू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू पैसा आना चाहिए, इसके थ्रू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब आपको एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाता है। तो इसके थ्रू पैसा पॉजिटिव ही बढ़ते जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे कुछ कम हुआ है 2019-20 में, क्योंकि इस टाइम कोविड वाला सिचुएशन था। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जैसा कि बताया कि कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है इस कंपनी का, तो उसका ग्रोथ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आप देख पाओगे कि कहाँ कहाँ से लोन वगैरह लिया है या कर्ज लिया है ये पर्टिकुलर कंपनी, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे नेगेटिव में है, इसका मतलब ये चुका रहा है, जो भी इसका लाइबिलिटीज था उसको नक्की कर रहा है, उसको कम कर रहा है, तो वो सही चीज है, मतलब ये कम करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 में काफी ज्यादा अपना जो कर्ज है वो माइनस किया हुआ है। और इन सबको आप चाहो तो परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे 100% चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और नीचे आओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख पाओगे कि प्रोमोटर्स कितना यहाँ पे अपने स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, FII DIS क्या कर रहे हैं, कितना यहाँ पे होल्डिंग में रखे हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिटेल्स यहाँ पे क्या कर रही है, कितना इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख करके शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। LTP प्राइस से आप कंपेयर तो नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो कि जिस स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, और उस इंडस्ट्री के बाकी जो स्टॉक्स हैं या बाकी जो कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर स्टॉक्स कैसा है। इसके अलावा पी रेशियो क्या होता है और कैसे इसको देखना होता है वो तो आप लोगों को पता ही है। बाकी पी आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का देख सकते हो, और उसके कंपैरिजन में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका पी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कंपैरिजन में आप देखोगे तो इन सब का पी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। इसके अलावा आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हो, करोड़ में आपको ये सारे डेटा देखने को मिलते हैं। तो हर एक स्टॉक का आप यहाँ पे रेवेन्यू डेटा देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो। RSI कितना चल रहा है वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कंपेयर पीयर्स ऑन स्क्रीनर्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और भी डेटा ऐड करने को देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको अपने हिसाब से मैनुअली कुछ और डेटा ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे ऐड फिल्टर पर क्लिक करिए। एंड जिस भी टाइप से आप यहाँ पे और कंपेयर करके देखना चाहते हो इन सभी स्टॉक्स के अंदर, जैसे फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो, PB रेशियो देखना चाहते हो, करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी देखना चाहते हो, या पी सेक्टर पी देखना चाहते हो, तो इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पर देखने हैं उनको आप क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हो राइट साइड में, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक एक कंपेरिजन देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एनालिसिस करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है स्कैनएक्स। इसके अलावा अगर आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी कब कब कितना कितना डिविडेंड वगैरह पे किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल साइंस दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे RSI देखोगे तो ये न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा है, ATR देखोगे तो लेस वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, और स्टोकेस्टिक देखोगे तो ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंडिकेटर बेस पर भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये था कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर कि कैसे आप लोगों को स्टॉक का एनालिसिस करना है स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।